आज हम बात करेंगे नेशनलिटी के लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई थी, जिसको असेंबली में भी पेश किया गया, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये स्टार्टअप कहाँ से हुआ था। ये मई 2022 के अंदर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खातून है, ब्राज़ीलियन जूलियट क्रिस्टिनो। उन्होंने एक डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन के अंदर इन्होंने जो वर्ड यूज़ की, उन्होंने कहा कि जब नेशनैलिटी के लिए टाइम काउंट किया जाए तो वो वहाँ से स्टार्ट किया जाए जब मैनिफिस्टस साउंडी इंटरेस्ट, जिसको हम फाइल लॉ कहते हैं, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाए, जिसको हम सादा वर्ड्स के अंदर कहते हैं जी पहली ईमेल आ गई है, तो वहाँ से ऑनवर्ड इसको काउंट करें, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है। जैसे ही ये पिटीशन 5000 लोगों ने साइन कर दी तो ये एक इसको नोटेबल थिंग बन गई। इसके साथ ही एक ब्राज़ीलियन वकील हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन बनाई और उसके लिए भी 5000 लोगों के डिजिटल सिग्नेचर्स थे, वो भी हो गए और वो पिटीशन भी सुनी गई। उन्होंने, जो वकील थे ब्राज़ीलियन, उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइम आपका एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम है, ये अननेसेसरी इसके अंदर डिलेज आते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि जब फाइल सबमिट की जाए, यानी मैनिफिस्टस साउंडी इंटरेस्ट से जमा करवाया जाए, वहाँ से ऑनवर्ड इसको काउंट किया जाए। तो ये दो पिटीशन जब दायर की गई तो इन दोनों को फिर असेंबली के अंदर बुलाया गया अक्टूबर 2023 के अंदर। असेंबली के अंदर जो असेंबली मेंबर्स थे, उनके सामने अपना जो एक मुद्दा था वो रखा उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये हमारे कंसर्न्स हैं। आप देखें कि 3-3, 4-4 साल लोगों को लग जाते हैं, उन्होंने ये बयान किया। और जो जूलियट क्रिस्टिनो थी, जिसने ये पहले पिटीशन दायर की, वो वहाँ पे रो पड़ी और उसने कहा, रोते हुए कहा कि मैं जो इसके लिए काम कर रही हूँ, ये मैं किसी सूरत में भी बंद नहीं करूँगी, मैं इस पे काम करती रहूँगी। मैं इमिग्रेंट्स के लिए जहाँ तक हो सकेगा मैं ये काम करूँगी, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसके बाद एक असेंबली के मेंबर हैं ब्लॉको इश्केर्दो के, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल, हम समझते हैं कि ये बात बिल्कुल जायज़ है और हम इसको टेकअप करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट की बात की। फिर ये जनवरी 2024 के अंदर 5 जनवरी था शायद, तब ये पेश हुआ असेंबली के अंदर और ये अप्रूव्ड हो गया। असेंबली के अंदर से अप्रूव्ड होने के बाद फिर ये जाता है सदर के पास, और सदर साहब के पास जब गया तो उन्होंने ये जो बिल है, बिल के ऊपर इतराज़ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर किया, जिसके अंदर इज़राइली लोग होते हैं, उनके जो जिनके पास नेशनलिटी यहाँ पे मौजूद है, उनके जो आबाओ अजदाद थे वो यहाँ के नेशनल थे और फिर आगे से वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। उस पर सिर्फ ये एतराज़ लगा कि उन्होंने एक कोर्ट है यहाँ पे, सीनियर कोर्ट, उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया, ये कहते हुए, आपको ये सिर्फ बताता चलूँ कि अगर ये नेशनलिटी के अंदर अमेंडमेंट्स आनी थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये आनी थी कि इसराइली जो लोग हैं उनके लिए जनवरी से ऑनवर्ड नेशनलिटी हम बंद कर देंगे, यानी अब वो मज़ीद यहाँ पे नेशनलिटी को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये ओरिजिनल इसमें असेंबली के अंदर जो बिल था, और ये मैं समझता हूँ कि ये जो दो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक जूलियट क्रिस्टिनो खातून जो हैं और एक उनका एक जो ब्राज़ीलियन वकील है, इन दोनों को सल्यूट करें, और दोनों को मैं कहता हूँ जितना अप्रिशिएट हो सकता है उतना अप्रिशिएट करें कि इन्होंने एक नॉर्मल नेशनलिटी लॉ की अमेंडमेंट्स के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने ये एक लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट्स के लिए उन्होंने असेंबली के अंदर ये बिल पेश करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एफ़र्ट्स इन लोगों की है, और उन लोगों का भी शुक्रिया हमें करना चाहिए कि जो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा कि हम इस मामले को ज़रूर टेकअप करेंगे, और वो जो एक वर्ड्स थे वो उन्होंने उस अमेंडमेंट्स के अंदर डाल दिए। अब वो जो अमेंडमेंट्स है वो जब सदर साहब के पास गई तो सदर साहब ने, जैसे मैंने कहा, कि कोर्ट को भेजी, तो जब उन्होंने कोर्ट को उनकी राय लेने के लिए बात की, और वो क्या था, वो उन्होंने जो हमारे मुतलका थी, इमिग्रेंट्स के मुतलका, कि ये जब तब से काउंट किया जाए जब ये फाइल सबमिट होती है, तो उसके ऊपर इतराज़ कोई नहीं लगा। उसके ऊपर इतराज़ उन्होंने किया, उन्होंने जब ये सबमिट किया वहाँ पे कोर्ट के अंदर, ये अपनी पिटीशन दायर की अपनी, जो सदर साहब हैं उन्होंने जब अपना ये रिव्यू के लिए उनको भेजा कोर्ट को, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे जंग की वजह से, इज़राइल और वो जो हम उसमें फ़लस्तीन की जंग है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है या वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे कि वो अपने प्रोसेसेस को देख पाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर
जो है वो इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए, जो आप इज़राइल के लोगों के लिए नेशनलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उनका राइट जो आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके लिए जो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वो आज हुई है, और उसके अंदर कहा जा रहा है कि कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। लेकिन अगर कोर्ट ग्रीन सिग्नल उसके बारे में ना भी देती, मैं एक एग्जांपल करता हूँ, तो जो हमारे सदर साहब हैं पुर्तगाल के, मार्सेलो, उन्होंने जो रिव्यू के लिए कोर्ट के सामने चीज़ पेश की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इजरायली लोगों के लिए नेशनलिटी के बारे में बात की थी। जो लॉ इमिग्रेंट्स के लिए पेश किया गया था, यानी हम इमिग्रेंट्स के लिए जो टाइम ऑफ रेजिडेंस के ऊपर जाके नेशनलिटी लेते हैं, उनकी जो पिटीशन थी अंदर दायर, उसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं किया था। और उसके लिए आज के दिन के लिए कहा जा रहा है कि वो अपडेट आ गई है कि उसमें किसी किस्म का भी कोई इतराज़ भी उन्होंने नहीं उठाया, और ये लॉ बहुत मुमकिन है ये बन जाए, और इसके लिए वो अब इस पे वर्किंग हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद ये बन जाएगा। उसकी रीज़न है, आप देखें, आप बहुत डेवलप कंट्री यानी जर्मनी के अंदर अगर आप बात करें, उसकी भी नेशनलिटी 5 साल बाद है। जर्मन ने भी अपना जो लॉ नेशनलिटी का अपडेट किया, उसने भी 5 साल के बाद नेशनलिटी कर दी है। इवन उसके पास एक फास्ट ट्रैक के लिए नेशनलिटी है जिसको बोलते हैं 3 साल, यानी 3 साल के लिए उन लोगों के लिए जिनकी लैंग्वेज C1 लेवल के ऊपर वो लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ ऐसी उनके पास स्किल्स मौजूद हैं, यानी जिन्होंने स्टडीज़ की। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, PhD लेवल पे कोई बंदा स्टडी कर रहा है और उसने 3 साल स्टडी की और C1 लेवल के ऊपर उसने लैंग्वेज सीख लिया, तो वो एलिजिबल है। मास्टर्स लेवल के ऊपर उसने अगर स्टडीज़ की हैं, 3 साल की हैं, और कोई ऐसा स्पेसिफ़िक चीज़ उसने की है कि जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जर्मन के लिए, जर्मन कंट्री के लिए, उसको भी 3 साल के लिए, 3 साल के बाद वो एलिजिबल है नेशनलिटी को अप्लाई करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर अगर ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो पुर्तगाल के अंदर भी ज़रूर और ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए सर्वाइवल इतना आसान नहीं है जैसे कि दूसरे मुल्कों के अंदर ईजी है। तो सबके लिए बहुत बहुत सारी मुबारक आप सबको, और होपफुली कि ये लॉ जल्द ही ये उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सिर्फ जो हमें एक चीज़ का थोड़ा सा डर है, वो खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो, मतलब जब इस पे ग्रीन लाइट दी है, जो इज़राइल के लोग हैं वो नेशनलिटी, मतलब उनके लिए अमेंडमेंट के लिए वो दोबारा बढ़ाई जाएगी। तो मेरे ख़्याल से सिर्फ डर ये है कि सदर साहब कहीं ये ना कह दें कि जनाब ये जो पॉइंट आपने अंदर किए हुए हैं, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इसको इस तरह किया जाए, यानी जो टाइम ऑफ रेजिडेंस है उसका जो टाइम काउंट होना है, ये फाइल लॉक से स्टार्ट ना करें, यानी मैनिफेस्टो साउंड इंटरेसी की डेट से ना करें, इसको किसी और डेट से कर लें, या एक्सेप्टेंस से कर लें, या कोई और ऐसा एक पॉइंट उसमें वो डाल दें। तो सिर्फ इस चीज़ का डर है। लेट्स सी अगर ये सारा कुछ हो जाता है और सदर साहब इसके ऊपर प्रॉपर साइन करके इसको एक वो गज़ेटेड चीज़ हो जाती है, इसके इनके ऑफिशियल जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, उसके अंदर वो पब्लिश्ड हो जाती है, तो फिर ये एक लॉ कंसिडर किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ इतने बंदों को फ़ायदा देगा, इतने बंदों को फ़ायदा देगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वी विल कंटिन्यू टॉक अबाउट दिस। और एक बात और करनी है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी का मसला हो, अगर आप लोगों में से किसी को बहुत ज़्यादा खांसी का मसला हो रहा है, तो लौंग लें। लौंग जो है वो आप उसको सक करें, लौंग को अपने मुंह में रख दें, और उसका जो रस है वो अपने अंदर जाने दें, गले के अंदर जाने दें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका।